Hello guys, this is my first MCQ session on my YouTube channel वानी ट्यूटोरियल्स। और ये जो सेशन होगा ये बेस्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। जैसे कि आप देख रहे हो टॉपिक में, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, ऑप्शंस आर, ये किस एज में, किस एरा में, किस पीरियड में एग्जिस्ट हुआ है? प्री हिस्टोरिकल एज, अर्ली हिस्टोरिकल एज और लेटर हिस्टोरिकल एज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज अर्ली हिस्टोरिकल एज। अर्ली हिस्टोरिकल एज मतलब बहुत पहले का है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन was non-Aryan because it has an urban civilization, it has its own script, it has an agricultural economy, it extended up to the Narmada Valley. So इन चार ऑप्शंस में जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज इट हैज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन। जो आप लोग जानते ही होंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही मॉडर्न भी नहीं कह सकते हैं, बट उस टाइम के हिसाब से मॉडर्न कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो इसमें वाटर कंजर्वेशन का जो निज़ाम था, और दूसरा इनके पास ग्रेट बाथ था, और जो सबसे बड़ी बात है, इनको डॉक यार्ड्स की मालूमियत थी। लोथल जहाँ से ये दूसरी जगह जिनको हम आज़ाद कहते हैं पोर्ट्स, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से ये अर्बन सिविलाइजेशन कहलाई जाती थी। और तीसरा जो इसका सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, वो इनके पास डेवलप हो चुका था। दैट इज़ वाई कि ये अर्बन सिविलाइजेशन में आते थे और ये नॉन आर्यन की रेस में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। अब ये जो हमारी सोसाइटी है ये यूनिक क्यों है और किस वजह से है? तो यहाँ चार ऑप्शन है: कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, साइंस। तो जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज़ कल्चर। क्योंकि कल्चर में जो डाइवर्सिटी होती है उससे हम ह्यूमन रेस जो है दैट इज़ यूनिक, वो बन जाती है यूनिक। किसी का कल्चर एक तरीके का होता है, किसी का दूसरे तरीके का, तो सभी घुल मिल के रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है दैट इज़ सेक्युलर, और ये जो सेक्युलर वर्ड है ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और इस सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में लिखने का मतलब है कि हमारी कंट्री जो है उसका कोई रिलीजन नहीं है, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन। तो ये सेक्युलर वर्ड का मतलब है। तो इस वजह से जो है ह्यूमन सोसाइटी यूनिक बन जाती है इसके कल्चर से। तो राइट ऑप्शन इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये आज के डेट में पाकिस्तान में है। आज के डेट में ये पाकिस्तान में है। नॉट ओनली हड़प्पन सिविलाइजेशन बट also the another one which is Mohenjo-daro, that is also in पाकिस्तान। मोहनजोदारो जिस पे मूवी भी आई थी वो भी पाकिस्तान में ही है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं जो हड़प्पा है ये डील करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बिल्कुल आसान आंसर है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वही हम गड़बड़ करते हैं फिर। तो इजी क्वेश्चंस भी ऑप्शन गलत, जल्दी में ऑप्शंस गलत दे दे, तो सोच समझ के करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज।
देखिए जो आर्यन सिविलाइजेशन है इसको हम आगे क्यों रखते हैं, सॉरी इसको हम पीछे क्यों रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मेन रीज़न क्या है। उसका जो रीज़न है यहाँ ऑप्शन 4 है, स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर, पॉटरीज। जो सही रीजन है इसमें दैट इज पॉटरीज। पॉटरीज तो पॉटरीज जो है, पॉटरीज इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से आगे करता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट, पॉटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली कल्चर was different from the Vedic civilization because हमें कहना है जो इंडस वैली कल्चर था वो वैदिक सिविलाइजेशन से डिफरेंट क्यों था, इसके क्या रीज़न है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। या सारे देखिए डेवलप्ड सिटी जो है वो मोहनजोदारो और हड़प्पा में थी, और वो दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। तो ये तो है नहीं वैदिक सिविलाइजेशन में, तो ये सही ऑप्शन है। इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब पिक्चर से जो ये बातें करते थे वो भी हड़प्पा और मोहनजोदारो के पास थी, तो और वैदिक सिविलाइजेशन के पास नहीं थी। इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। आयरन, इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन, ये आयरन की जो बात है, ये आयरन जो है ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं था, उसके बाद आया लेटर वैदिक पीरियड में ये आयरन डिस्कवर हुआ है। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ 3 ही धातुएं पता थी, एक गोल्ड, दूसरा सिल्वर एंड द थर्ड वन इज कॉपर। तो ये 3 चीज़ें इनको पता थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। जो आयरन था वो लेटर वैदिक एज में डिस्कवर किया गया। और डिफेंसिव एरो के बारे में तो इनको कुछ पता नहीं था वैदिक सिविलाइजेशन को, तो पहला भी आता है, दूसरा भी और तीसरा भी, मतलब तीनों जो है तीनों इसके सही ऑप्शन है, और तीनों बनाते हैं इंडस वैली कल्चर को डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। Question number 7 is the source of knowledge about Harappan culture is। हमें कैसे पता चला हड़प्पन कल्चर के बारे में कि हड़प्पा में कैसे लोग थे, क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली। ऑप्शंस आर रॉक एडिक्ट्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, या तीनों। नहीं, हमें ये पता चली है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। जब भी हमने खुदाई करना स्टार्ट किया तभी जाके हमको पता चली। ठीक, तो राइट ऑप्शन इज सी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर इंस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सी चीज़ हड़प्पन कल्चर पे रोशनी डालती है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 ही है, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। आंसर एक ही होगा, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। यही हमें बताती है हड़प्पन कल्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। जो मेन है सोर्स नॉलेज का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे, वो हमें किन चीज़ों से पता चली। सील्स, इनसे क्या ही पता चलता। टेम्पल, ये तो उससे पहले भी थे। स्क्रिप्ट्स, ये भी उससे पहले थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड टूल्स। तो इन सब चीज़ों से हमें इन लोगों के मुतल्लिक पता चला कि कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक, कौन से औजार इस्तेमाल करते थे। सो द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन। कहाँ पर ये पता चला सिल्वर के बाद। अभी मैंने कहा जो हड़प्पा था वो गोल्ड,
सिल्वर और कॉपर के दांतों इस्तेमाल करते थे। मेटल, दांतों मतलब मेटल, जो आपको पता होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज हड़प्पन कल्चर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, विच कलर was commonly used in the हड़प्पन पोएट्री। ये पॉटरी, हड़प्पन पोएट्री में कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाता था? रेड, ब्लू, ग्रे, येलो और ब्लू, इन चारों में से कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाता? तो हड़प्पन पोएट्री के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर मुझे याद आया, रेड जो था, रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है, रेड सैंडस्टोन यूज़ होता था मथुरा आर्ट में, मथुरा आर्ट में, ठीक। और ग्रे सैंडस्टोन जो था, ग्रे सैंडस्टोन जो था ये यूज़ होता था गंधर्व आर्ट में, गंधर्व आर्ट। और ये गंधर्व आर्ट और मथुरा आर्ट जो है ये किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे थे। ये क्वेश्चन आया था, JKSSB ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो ग्रे सैंडस्टोन का जो था वो गंधर्व था, ग्रे का था गंधर्व और रेड का था मथुरा, ठीक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो रेड कलर हम यूज़ करते थे, रेड कलर ये यूज़ करते हैं हड़प्पन पोएट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। तो बुत परस्ती, बुतों की पूजा या मूर्ति पूजा जिसको हम कहेंगे, वो कौन से एरा में स्टार्ट हुई? प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड और कुशन पीरियड? तो ये स्टार्ट हुई प्री आर्यन में। तो प्री आर्यन में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 13 इज, which one of the following animals was not represented in the seals and terracotta art of the Harappan culture? इन 4 एनिमल्स में कौन सा ऐसा जानवर नहीं था जो कि हड़प्पा के लोग अपने सील्स में इस्तेमाल नहीं करते थे? कव, एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर? तो राइट ऑप्शन इज कव। कव जो थी उनके समझ से बाहर थी उस टाइम, तो उनको उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो काऊ के सील्स को इस्तेमाल नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड? प्लग जिसे खेत जोते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, अलबैन या कशर पेटवानंश, प्लग वाज फाउंड। कहाँ पर, किस साइट पे ये हड़प्पा के प्लग ढूंढा गया? धोलावीरा, बानवली, कालीबंगन और लोथल? तो इसका राइट ऑप्शन इज बानवली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लगिंग फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। ये प्लग और प्लगिंग फील्ड, एक तो अभी हमने कहा प्लग जिससे हम जोतते हैं, लेकिन दूसरा हो गया फील्ड, वो प्लगिंग फील्ड, ठीक। वो कहाँ डिस्कवर हुआ, इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो प्लगिंग फील्ड का जो सही ऑप्शन है दैट इज कालीबंगन, कालीबंगन। कालीबंगन इज द राइट आंसर वेयर प्लगिंग फील्ड was discovered. So ऑप्शन नंबर 15, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो 15 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमको पता है, ये ग्रेट बाथ यहाँ पर मिल गया था। अब ये कहाँ, मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल या कालीबंगन में, कौन सी वाली साइट पे? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ डिस्कवर किया गया। और एक चीज़ है मोहनजोदारो के रिलेटेड दैट इज़ माउंट ऑफ डेड, ठीक। और वहाँ पर ही डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी देखा गया जो कि ब्रॉन्ज में बनाया गया था। इस माउंट ऑफ डेड को हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं।
या फिर ओएसिस ऑफ सिंध भी हम कहते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, फिर से हम आंसर टिक करेंगे मोहनजोदारो। Question number 18 is which of the following statements about the Indus Valley civilization is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, सॉरी कौन सा ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, बिल्कुल हुआ करता था, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, कुछ ऐसे जैसे आज हमारे यहाँ वैसे ही हुआ करता था वहाँ पे। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एन एडवांस स्टेज, बिल्कुल बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करके वो ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम 3 तरीक़ों से करते थे। पहला वाला गुड्स टू गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ें दिया करते थे। गुड्स टू सर्विसेज, चीज़ों के बदले सर्विसेज, या फिर सर्विसेज टू सर्विसेज। थर्ड वन इज वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस बिल्कुल करते थे, जैसे कि मैंने कहा आइडल वर्शिप करते थे ये लोग। अभी बताया मैंने कि ये कहाँ पर हमें मिला था, प्री आर्यन पीरियड में आइडल वर्शिप डिस्कवर हुआ था। और साथ ही में वहाँ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था हमें, तो इससे पता चलता है कि गॉडेस की पूजा किया करते थे। एंड द लास्ट वन इज पीपल न्यू अबाउट आयरन, ये बिल्कुल नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार अभी 2-3 बार मैंने बोला कि वहाँ पर सिर्फ 3 मेटल्स का इनका पता था, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एक्सकवेशन, खुदाई जो है, चान्हो दारो वॉज डायरेक्टेड बाय, किसने डायरेक्ट की थी? ये एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये किसने डायरेक्ट की थी, मतलब किसने स्टार्ट की थी, या डिस्कवर भी कह सकते हो, डिस्कवर नहीं कह सकते बट स्टार्ट किसने की खुदाई इसकी? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर और सर ओरल स्टीन। सो द राइट ऑप्शन इज J.H. मैके। इसका सही नाम जो था, पूरा नाम जो है, दैट इज जॉन हेनरी मैके। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, इसने इसकी खुदाई की। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? पहले ही 2 क्वेश्चंस में मैंने इसका जवाब दिया कि पाकिस्तान में अभी इनमें से कौन सी साइट है, कालीबंगन, हरप्पा, लोथल, आलमगीरपुर। सो द राइट ऑप्शन इज हरप्पा। हरप्पा एज वेल एज मोहनजोदारो, दोनों के दोनों जो है सिंध वैली में पाए जाते हैं। और सिंध कहाँ पर है? प्रेजेंट में पाकिस्तान में। इसके साथ यहाँ एक और ऑप्शन है लोथल। लोथल जो है, लोथल इज डॉकयार्ड, जिसको हम पोर्ट भी कहते हैं, ठीक। और कालीबंगन से क्या हमें अभी पढ़ा, कालीबंगन में हमने डिस्कवर किया था प्लगिंग फील्ड, प्लगिंग फील्ड। सो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। होप अगर कहीं पहले वीडियो में गलती हुई हो तो उसके लिए भूल चूक माफ़ कीजिएगा। क्या आने वाले वीडियोस में जो भी कमी रही होगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।